नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बहुत राहत भरी कदम भी इसे बताया जा रहा है। दरअसल 11 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और 11 मार्च से पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया गया है। हम आपको बता दें, जैसे ही ये खबर 11 मार्च को सामने आई कि पूरे देश में सीएए कानून को लागू कर दिया गया है, तो पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने इस कानून के लागू हो जाने के बाद, इसकी अधिसूचना जारी हो जाने के बाद जश्न मनाया है। हम आपको बता दें, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदे ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने लिखा है कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं के वादे को जो है साकार किया। हम आपको बता दें, जैसे ही केंद्र की मोदी सरकार ने इस अधिसूचना को जारी किया, उसके बाद एक तरफ जहां बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं, उनके फैसले को सराह रहे हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार अब इसे कह रहा है कि चुनाव के पहले ये एक चुनावी दांव है। हम आपको बता दें, सबसे पहले जो है अगर बात करें तो विरोधियों, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के विरोधी हैं, उनके ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पे सामने आने लगे। सबसे पहले ममता बनर्जी ने भी बाकायदे ट्वीट किया था। ममता बनर्जी ने ये कहा था, अगर सीएए किसी की नागरिकता रद्द करता है तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम सीएए के तहत नए नियमों पर स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं। बंगाल किसी भी तरह से अशांति बर्दाश्त नहीं करेगा। हम विवादास्पद कानून को किसी को वंचित नहीं होने देंगे, यानी कि इस कानून से किसी को वंचित नहीं होने देंगे। ये पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 साल के राज में लाखों नागरिकों ने देश की नागरिकता छोड़कर बाहर क्यों चले गए। तो सीए का पर विरोध तो उन्होंने दर्ज कराया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार से सवाल भी पूछा है कि पिछले 10 सालों में लोग भारत की नागरिकता छोड़ के बाहर अपने रोजी और रोटी की तलाश में क्यों गए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदे एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव से पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कहरा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए को लेकर सामने आए। इसके अलावा अगर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, तो ओवैसी लगातार सीएए को लेकर, राम मंदिर को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवादित बयान देते आए हैं, तो इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और ओवैसी ने कहा है, आप क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस है। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और खड़गे ने साफ तौर पे ये कहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश को जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा के चंदे का लिस्ट का पता चल जाता। इसलिए इन खबरों को पर पर्दा डालने के लिए जल्दीबाजी में सीएए की अधिसूचना को जारी कर दिया गया। तो देखा आपने, जहां एक तरफ मोदी सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में शरण लेने वाले गैर मुस्लिम 6 समुदाय के लोगों के लिए सीएए की अधिसूचना जारी कर दिया है, तो वहीं अब विपक्षी पार्टी के नेता इसे चुनाव से पहले मोदी सरकार का एक हथकंडा बता रहे हैं। इस पूरी खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।